नमस्ते दोस्तों, मैं रवि गोस्वामी फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज का जो मेरा कंटेंट है वो एक बहुत बड़ा मेगा इंडस्ट्री आप कह सकते हैं। अभी फ़िलहाल इमर्जिंग इंडस्ट्री भी है इंडिया का। और बहुत सालों से तकरीबन 10-15 साल पहले शायद इस इंडस्ट्री के ऊपर किसी का रुझान नहीं था या ये इंडस्ट्री का इतना बड़ा मार्केट नहीं था। लेकिन 10-15 सालों से ये इंडस्ट्री का आप कह सकते हैं कि चलन या गॉडफादर एक सुपरस्टार है, मैं बताऊंगा। तो ये इंडस्ट्री का चलन वहाँ से शुरू हुआ और आज ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री हो गया है। हर एरिया में आपको ऐसा एक इंडस्ट्री का एक पार्टिसिपेंट मिलेगा। मैं बताऊंगा इंडस्ट्री क्या है बाद में। तो ये बहुत बड़ा मेगा इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री में बहुत बिजनेस स्कोप अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन मेरा नज़रिया है कि या मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यानी हर चीज़ का एक लिमिट होता है। अगर उससे ज़्यादा आप करते हैं तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़रूर आता है। जैसे हर चीज़ का एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज कह लीजिए आप, तो होता ही होता है। ऐसे हद से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, हद से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। काम में अगर आपका पैशन है दैट्स गुड, लेकिन हद से ज़्यादा अगर आप काम करते हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं, तो इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। हद से ज़्यादा खाना खाने से फिर आपका स्टमक में डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। हद से ज़्यादा सोने से आप लेज़ी हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ का हर चीज़ का एक लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये हर चीज़ के ऊपर लागू होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हद से ज़्यादा सोना खाना या काम है। हद से ज़्यादा अगर आप फॉर एग्जाम्पल बाइक भी ज़्यादा चला रहे हैं तो धीरे धीरे आपका कमर दर्द होगा, स्पॉन्डिलाइटिस का एक बीमारी आने का संख्या है। ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का एक लिमिटेशन है। तो आज का जो इंडस्ट्री मैं बताना चाहता हूँ वो है जिम, यानी जिम्नेशियम। तो ये वर्ड जो है जिम, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिम्नेशियम का। आप गूगल पे देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये आया है एथलीट्स का इंडोर गेम्स को, ये आप कह सकते हैं कि डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस हो गया, या आप स्कीपिंग कर रहे हैं, या आप जगलिंग कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ है, ये सब ताकि एथलीट्स ये सब को प्रैक्टिस करके अपने बॉडी को फिट कर सके। यहाँ से ये चीज़ आप कह सकते हैं कि ग्रो हुआ, यहाँ से ये चीज़ का आप कह सकते हैं जन्म हुआ। तो आज जिम का मतलब ही पूरा उल्टा हो गया कि एक 600-700 स्क्वायर फीट का एक रूम होगा जिसमें बहुत सारी मशीनरीज होंगी। उसमें जाके डंबल्स उठाना है, पुशअप्स करने हैं, फिर बैक ट्राइसेप्स को मजबूत करना है, थाई को मजबूत करना है। ये सब का जो भी मशीनरीज है, मैं जिम हालांकि करता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि फिटनेस के ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दीजिए। तो उतना मशीनरीज का नॉलेज नहीं है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ या कंसेप्ट बुरा ये नहीं बोल रहा हूँ। आजकल के जो नौजवान हैं वो खासकर करते हैं क्या है, वो एक झोंक में आके या एक प्रभाव में आके जिम ज्वाइन करते हैं और एक्सेस बॉडी बिल्डिंग के ऊपर अपना रुझान देते हैं। मैं आपसे एक एग्जांपल मांगूंगा। आप मुझे बता सकते हैं कोई एक ऐसा बॉडी बिल्डर, या आप जो कह सकते हैं जो जिम करता हो, जो पर्टिकुलरली बॉडी शो पे अपना ध्यान दिया, फोकस किया, उसके ऊपर अपना रुझान दिया, हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। या आप कह सकते हैं कि उसको गूगल पे हर कोई जानता है, सिर्फ वो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ही काम किया है, दूसरा किसी और चीज़ पे नहीं आया। जैसे दारा सिंह जी भी बॉडी बिल्डिंग करते तो एक्टिंग पे आया, आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग करते करते फिर एक्टिंग पे आया। तो इस तरह सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही किया, दूसरे और करियर ऑप्शंस को उन्होंने नहीं चूज़ किया, और इसी बॉडी बिल्डिंग के बॉडी शोज़ को बोलिए, या आप ट्रेनर बोलिए, या आप कह सकते हैं अपना जिम खोल के ये करके वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, या बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर गया है, या उनको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। लास्ट में उनका होता है कि लीवर फेलियर होता है, किडनी फेलियर होता है, क्योंकि जिम के दौरान आप अपने बॉडी को वो सारी तकलीफ़ें देते हैं जो बॉडी को सहने की आदत नहीं होती है। और स्टेरॉयड लेते हैं आप, ओवरडोज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन भी लेना ठीक नहीं है। बॉडी का एक लिमिटेशन है कि मैं इतना ही प्रोटीन लूँगा, लेकिन आप मसल बिल्डिंग के लिए ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं जो बॉडी बिल्डर्स हैं। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पहले तो पता नहीं चलता है, लेकिन लास्ट में जब धीरे धीरे उम्र ढलता है ना, तो उसके बाद एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आजकल के जितने भी नौजवान हैं वो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग। हाँ, फिट रहिए, डेफिनेटली फिट रहिए। फिट रहने का और भी तरीका है, आप घर में फ्री हैंड कर सकते हैं। हमारे फिल्म स्टार धर्म जी को देख लीजिए, वो जिम उस ज़माने में वो उनकी बॉडी अच्छी थी जब जिम का शायद इतना चलन नहीं था, तो उन्होंने कभी जिम नहीं ज्वाइन किया या जिम नहीं किया है। वो घर पे फ्री हैंड प्रैक्टिस करके उतना अच्छा एक मैस्कुलिन फिगर था उनका। सनी देओल जी उनके जो बेटे हैं, तो उनका आप देखिएगा पुराने पिक्चरों में, आप अच्छा फिगर है। तो बाद में अभी जिम करते हैं क्योंकि अभी ऑप्शंस नहीं है फ्री हैंड का, बहुत
घर में करना, उससे अच्छा जिम ज्वाइन करना, लेकिन एक लिमिट है। आप आज 2 किलो का डंबल ले रहे हैं तो धीरे धीरे कल आप 3 किलो 4 किलो बढ़ा रहे हैं, स्टेरॉयड ले रहे हैं, प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका हाथ एक शेप से ज़्यादा बाहर चला जाता है। आप सोचते हैं इतना अच्छा बॉडी बन गया, इतना चौड़ा लंबा चौड़ा है हम, अब जितना चौड़ा बनेंगे वो बॉडी बिल्डिंग में अच्छा रहेगा। ठीक है, एक हद तक आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं जिसका शो है, ठीक है, लेकिन ये मेरे ख्याल से उतना सक्सेसफुल करियर नहीं है। इतना आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करके अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान कीजिए कि जितना आपको फिट रहना है बस उतना ही फिट रहिए, जितना जिम करना है उतना ही जिम कीजिए। उसके बाद और जो चीज़ों में आपका मन लगता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर किसी टेक्निकल लाइन में जाना है टेक्निकल लाइन में जाइए, या बिजनेस स्टार्ट करना है बिजनेस में जाइए, या जॉब करना है जॉब में जाइए। मैं बोलूँगा फिल्म स्टार्स जो हैं वो भी जिम करते हैं, अक्षय कुमार जी डेली जिम करते हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि अक्षय कुमार का फिगर एक बॉडी बिल्डर जो आजकल बॉडी शो करता है उसके जैसा है कि नहीं? नहीं है। रणवीर सिंह का नहीं है। सलमान खान जिसको लेके जिनका बॉडी देखकर आज पूरा इंडस्ट्री बन गया है जिम का, सबसे पहला इंडस्ट्री को आप कह सकते हैं कि गॉडफादर वही हैं जिम्नास्टिक का, या जिम्नास्टिक सॉरी जिम का। तो उनका भी बॉडी हद से ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इधर से इधर मसल्स निकला हुआ, थाई इतना है, कमर इतना पतला, थाई इतना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आजकल बॉडी बिल्डर लोग करते हैं कि कमर इतना पतला रखते हैं, 32-33 के आसपास कमर रखते हैं और छाती ऐसे स्नेक साइज बना के इतना चौड़ा बनाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। एक हद तक आप जब बॉडी शो कर रहे हैं, ऑयल लगा के जब बॉडी शो करते हैं वो ठीक है, प्राइज अवार्ड विनिंग आप लेते हैं, अवार्ड लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ लाइफ में इम्पैक्ट बहुत ख़राब करता है। क्योंकि उसके बाद आप धीरे धीरे डंबल छोटा, अगर जितना मान लीजिए 20 केजी का डंबल उठाते हैं, फिर आप 6-7 केजी का अगर डंबल उठाएंगे तो फिर आपको वो ठीक नहीं लगेगा, सूट नहीं करेगा, उससे ज़्यादा ही फिर आप धीरे धीरे उठाते रहते हैं, तो फिर बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। हाथ इतना चौड़ा जाता है, खुद से इंसान बंदा खा नहीं सकता है, ये सब पीठ में अगर खुजली करनी है तो खुद से खुजा नहीं सकता, ये सब बहुत नेगेटिव, बहुत सारी चीज़ों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आते रहता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो मेरे जितने भी प्यारे व्यूअर्स हैं, जो यूथ हैं, जो अभी जिम जाते हैं, सबको एक ही सलाह दूंगा कि भैया आप जिम कीजिए, एक हद तक फिट रहिए, आप फ्री हैंड कीजिए, एक हद तक एक्सरसाइज कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, ये एक जिम का पार्ट है। अगर आप स्विमिंग और साइकिलिंग करते हैं इसमें भी आपका बॉडी एक्सरसाइज होता है। फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, नहीं हो तो कम से कम हर दिन 20 मिनट दौड़ लीजिए, वो भी ठीक है। जिम अगर करते हैं वो भी ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हद से ज़्यादा बॉडी के ऊपर फोकस मत कीजिए। ज़्यादा से बॉडी बिल्डिंग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा एक अवार्ड ले लेंगे, हाँ कुछ रेमुनरेशन मिलता है, एक अवार्ड प्राइज मनी मिलता है, लेकिन वो आपका लाइफ पूरा सक्सेस नहीं बना पाएगा। मनी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा मिलना ही सक्सेस लाइफ है, लेकिन वो उससे आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। लास्ट में आप फिर एक जिम खोलोगे, 10 बंदे उसमें और आएंगे। आप अगर करना ही है जिम तो एक ट्रेनर के हिसाब से अपना खुद एक लिमिटेड बॉडी बनाइए, उसके ट्रेनर के हिसाब से जिम का बिजनेस कर सकते हैं, उसमें अच्छा है। लेकिन जिम करके आप सोचें सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करके आपका गुजारा चल जाएगा, लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई भी सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर नहीं है, एटलीस्ट मैंने तो अभी तक किसी को देखा नहीं। अगर आपके नज़र में कोई है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मैं उनके बारे में ज़रूर स्टडी करूँगा कि उन्होंने क्या क्या किया है, असली और सच्चाई जान के आप लोगों के बीच में ज़रूर लाऊंगा। ये जो मेरा वीडियो था ये आप लोगों को कैसा लगा? क्या आप लोग सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मैं गलत हूँ, सही हूँ, या क्या चीज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या कौन सा ऐसा चीज़ है जो शायद और रेक्टिफाई करना चाहिए? मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी प्यारे व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे सजेशन दें मेरे पर्सनल नंबर पे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, या आप डिस्क्रिप्शन पे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो और भी नया नया कंटेंट वीडियो बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। आप लोग इतना ही प्यार देते रहिए, बहुत प्यार आप लोगों से मिलता आया है, मिल रहा भी है। तो मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, नया कंटेंट मुझ तक पहुँचाइए ताकि मैं वीडियो बना के लाऊँ। फिर से मुलाकात होता रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद।